ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। फ्रांस में एक बहुत बड़े और नामी डॉक्टर हुए। उनका नाम था अलेक्सिस केरेल। उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी ये डॉक्टर कोई सामान्य नहीं थे। वे फ्रांस के थे और वहाँ एक उनका जो पेशेंट था उसे टीबी हुआ था। उसके दोनों फेफड़े करीब करीब नष्ट हो चुके थे। जिंदा रहने के चांस बहुत कम थे। और ये उस जमाने की बात है जब टीबी का इलाज नहीं खोजा गया था। उसे राज रोग कहते थे। रोगों का राजा यानी टीबी, क्षय। उसमें शरीर एकदम सूख जाता था। इसके बाद कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं, धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होते जाता है, उसका विस्तार कम होने लगता है और धीरे धीरे मृत्यु के पास जाते हैं। हालांकि आज टीबी का इलाज है, कैंसर भी अच्छे हो रहे हैं। पहले टीबी यानी मृत्यु, कैंसर यानी जीवन कैंसल। लेकिन आज ऐसा नहीं, टीबी का भी इलाज है, कैंसर का भी इलाज अच्छी तरह से खोजा गया है। 100% नहीं तो कैंसर वाले जिंदा हो सकते हैं, मृत्यु को क्रॉस कर सकते हैं। इतने इलाज तो खोजे गए हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। टीबी का भी इलाज नहीं था। तो वो उन्होंने कह दिया था कि अब कोई चांस नहीं है। जितनी भी दवाएं थी उसका मैंने उपयोग कर लिया। अब कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपकी बीमारी को दूर कर सके। तो उन्होंने बोला कि और कोई नई दवाएं आ रही है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, जितना भी हो सकता था उतना मैंने किया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब उस बीमार आदमी ने एक बात सुनी अपने दोस्तों से। उन्होंने कहा कि फ्रांस के दक्षिण में एक पिरनीज नाम का पहाड़ है और उस पहाड़ के पास उसकी गोद में लूर्द नाम का गांव है।
वहाँ पे झरना बहता है और उसी जगह पर एक सेवाभावी संस्था है। वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं निस्वार्थ भाव से, और वहाँ जाकर रोगी अच्छे हो जाते हैं। झरने में स्नान करना पड़ता है और फिर वे अच्छे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत धन है, कृपया आप मेरे साथ चले, रास्ते में कुछ हुआ तो आप रहेंगे तो अच्छा होगा। डॉक्टर ने बोला, पागल हो गया है क्या, पगला गया है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, घर पे तू शांति से मरेगा, अगर वहाँ जाएगा रास्ते में कुछ हो गया तो तेरी बीमारी बढ़ जाएगी रास्ते में। ऐसा कभी कोई बीमारी अच्छा नहीं होता, और ये तेरी बीमारी तो अच्छी हो ही नहीं सकती। उसने बोला, आपको क्या है, मुझे वैसा भी मरना है तो मैं वहाँ मरूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मरना ही है ना। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। डॉक्टर ने बोला, ये तेरी अंधश्रद्धा तुझे मार देगी, ये कोई तरीका नहीं हुआ, मत जा। उसने कहा, नहीं, मेरा दिल कहता है मुझे जाना है, मैं वहाँ अच्छा हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोला, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और वे वहाँ पर गए। वहाँ पे एक संस्था थी, वहाँ के लोग निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते थे दूसरे लोगों के लिए। तो वो गया, सभी लोगों ने उसके लिए समूह में बैठ के प्रार्थना की, एक ही संकल्प, एक ही प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना की, और उनसे कहा कि अब झरने में स्नान करके आ जाओ, तुम्हारी विधि पूरी हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला, पगला गया है, तू क्या कर रहा है, ये झरने का पानी ठंडा है, उसमें जाएगा, टीबी में वैसी भी ठंडी लगती है, क्योंकि वाइटल एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी होती है, वैसी भी ठंडी लगती है, शरीर में चर्बी नहीं रहती, तो वैसे भी ठंडी लगती है। तो ये ठंडे झरने में तू कैसे जाएगा, तू जैसा अंदर जाएगा मर जाएगा, और भी कुछ घंटे तू जिंदा रह सकता है। उसने बोला, नहीं। उसने बोला, ठहर, मैं डॉक्टरों को बुलाता हूँ। वहाँ के आसपास के डॉक्टरों को बुलाया और फिर से सबने चेक किया। तो सभी डॉक्टरों ने बोला, ये आदमी नहीं जिंदा रह सकता है ज़्यादा, तुम दिनों की बात मत करो, कुछ घंटों का मेहमान है। लेकिन वो रोगी ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगा झरने में, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। और उसने झरने में स्नान किया और एकदम फ्रेश होकर बाहर आया, और उसने कहा, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। डॉक्टर केरल को आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने ठंडे पानी में नहाकर ये टीबी का पेशेंट, थर्ड स्टेज वाला, जो कुछ घंटों का मेहमान है, कह रहा है मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो बाहर आया, दूसरे दिन अच्छा महसूस किया, तीसरे दिन और अच्छा होते गया, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी भी चली गई। अब डॉक्टर पगला गया, इतना बड़ा डॉक्टर, और जब उसने देखा कि प्रार्थना
के बल पर ये आदमी सचमुच में अच्छा हो रहा है। यह असाध्य बीमारी थी, अच्छी नहीं होने वाली बीमारी थी, और ये अच्छा हो रहा है, और ये सचमुच में अच्छा हो रहा है। उसने फिर से बहुत सारे डॉक्टरों को बुला के बोला, देखो इसकी हालत ऐसी हो रही है। सब डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल स्वास्थ्य की ओर जा रहा है, ये ठीक हो रहा है, इसके फेफड़े अभी अच्छे हो रहे हैं, और उसका शरीर का वजन भी बढ़ने लगा। और ये डॉक्टर ने कहा, अरे ऐसा है? और वो डॉक्टर पूरा का पूरा नास्तिक था, बुद्धिशाली था, उसका थिंकिंग रैशनल था। उसने जितना भी पढ़ा था, उसका जितना भी अनुभव था, उसने जितना भी सुना था, सब गलत हो रहा था, और वो रोगी अच्छा हो गया, और इस डॉक्टर का दिमाग भी बदल गया। उसने कहना शुरू कर दिया, प्रार्थना से बीमारियां अच्छी हो सकती है। अब वो बड़ा डॉक्टर था, जैसे मैंने कहा नोबेल प्राइज विनर था, और उसने जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी था, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते उसने कहा कि प्रार्थना का असर होता है। आप सभी लोग बीमार आदमियों के लिए प्रार्थना का उपयोग करो। तो ये सब सुनकर जो उसके दुश्मन थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। बोलता है ये कैसा डॉक्टर है जो अंधश्रद्धा फैला रहा है, ये कैसा डॉक्टर है जो पेशेंट को मार देना चाहता है, प्रार्थना से कभी कोई अच्छा हो सकता है क्या? ये अंधश्रद्धा है, ये पागलपन है। और उन्होंने उस डॉक्टर पे केस कर दिया, और उसको वहाँ से नौकरी से, मेडिकल कॉलेज में जो वो लेक्चर देता था वहाँ से निकाल दिया। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस भी कम होने लगी। तो लोग बोले ये तो अंधश्रद्धालु डॉक्टर है, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। जितने भी पेशेंट आते थे उसके लिए वह प्रार्थना का प्रयोग करने लगा। उन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया, ऐसे जूनियर डॉक्टरों को तैयार किया जो उनकी बात मानते थे। उन्होंने इलाज किया, और जितने भी पेशेंट आते थे दवा के साथ दुआ, दवा के साथ प्रार्थना ये करने लगे, और पेशेंट अच्छे होने लगे। उस डॉक्टर का नाम फिर से होने लगा। लोग कहने लगे ये तो चमत्कारिक पुरुष है। तो प्रार्थना का इतना प्रभाव पड़ता है, और ये प्रार्थना का प्रभाव सिर्फ संतोष पे होता है ऐसा नहीं, प्रार्थना कोई भी कर सकता है। हमारे शास्त्रों में तो पंछी और पशु भी प्रार्थना करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कहानी सबको पता होगा। एक हाथी पानी में जाता है, मगरमच्छ पकड़ लेता है, वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, और भगवान उसे छुड़ाते हैं। पंछियों के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। यानी प्रार्थना की असर सब पर होती है। संत महात्मा प्रार्थना करे या कोई सादा आदमी प्रार्थना करे, उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का सानिध्य, समीपता आंतरिक दृष्टि से वो महसूस करता होगा, तो प्रार्थना 100% सही होती है।
ये प्रार्थना की शक्ति है और ये कोई चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार लगता है लेकिन ये भी एक विज्ञान है। आप लोगों ने भी पुराने ज़माने में जो प्रार्थनाएं सुनी हैं, आज के ज़माने में भी 2021 में भी आपने देखा होगा कि कितने ऐसे लोग थे जो करीब करीब मर चुके थे, वे प्रार्थना के बल पे जिंदा हो गए। और ये बीमारियां भयंकर होते हुए भी अच्छे हो गए। हमारे यहाँ एक कलाकार भी था, ये पुरानी बात है, उनको भी पेट में लगा था, खून बहता था, लेकिन प्रार्थना के कारण वो भी बच गया और आज तक जिंदा होके काम करता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो प्रार्थना की शक्ति से, यानी कि प्रार्थना की शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा जिनका अनुभव है वे कहते हैं। यह अंधश्रद्धा नहीं है। ये प्रार्थना की इतनी ताकत है, इसलिए प्रार्थना रोज करनी चाहिए। कबीर जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। दुख काहे को होगा, किस लिए आएगा? और इसमें कोई भगवान का सौदा नहीं है कि मुझे याद करो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये जो साइंस जानता है, हमारे शरीर की जो पेशियां हैं वो किस तरह से हमारे स्थिर और शांत मन, आभारवश, अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जिनके पास होता है, ऐसे कुछ समय में भी होता है तो वो पेशियां अलग प्रकार से तैयार होती हैं और वही हमको सुख और दुख देती है। इस तरह से होता है। तो आदमी जब भगवान को याद करता है, भगवान ने उसको दिया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसको क्या कहते हैं? जो ग्रेटफुल नहीं, वह ग्रेटफुल है। ग्रेट यानी महान, फुल यानी पागल। जो ग्रेटफुल और ग्रेटफुल इस तरह अंग्रेजी में कहते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता और ग्रेटफुल यानी बहुत बड़ा मूर्ख। इसलिए प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है? ये प्रभु से हमारा मिलन है, प्रभु से बातें करते हैं हम लोग, प्रभु से बातचीत। जब आप लगता है कि प्रभु का सानिध्य है, प्रभु का अस्तित्व है, और ये हमारे शास्त्रों में गीता जैसा कोई परफेक्ट ग्रंथ नहीं होगा जहाँ पर भगवान कृष्ण ने, भगवान ने खुद कहा है, ममैवांशो जीवलोके मम एव अंश। ये हमारा अंश भगवान का है। भगवान सर्वत्र है, अत्र तत्र सर्वत्र। ऐसी कौन सी जगह है वहाँ भगवान नहीं? तो भगवान को याद करना, प्रार्थना करना, आभार मानना, अगर कुछ मांगना है तो भगवान से मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलत होता है कि दुख में ही भगवान से मांगेंगे, सुख में भूल जाएंगे। क्योंकि ये क्या होगा, तुम कृतज्ञता भूल रहे हो, स्वार्थी बनते जा रहे हो। मुझे याद है, मैंने ये सुना है, परम पूज्य गुरुदेव के पास जब लोग जाते थे, वो कहते थे कि हमारे घर में ऐसा है, कोई आदमी एकदम गंभीर है, कोई कहता था मर गया है, तो गुरुदेव ऐसा कहते थे, बेटे यहाँ पे कोई कारखाना नहीं है कि आदमी को जिंदा करे, लेकिन बेटा यहाँ से कोई खाली नहीं गया है,
मैं गायत्री माता से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा मैं कहता हूं अच्छा हो जाएगा। वो क्या कहते थे, हमेशा उनके शब्द थे, मैं गायत्री माता से प्रार्थना करूंगा। और वे शायद प्रार्थना करते थे और मैंने जहाँ तक देखा है लोग अच्छे हो जाते थे, उनकी दिक्कतें दूर होती थी। सचमुच में कोई खाली हाथ नहीं गया। फिर भी गुरुदेव कहते थे, बेटे सावधान, मेरे चमत्कार के बारे में किसी से बात मत करना। लोगों को कहना है तो मेरे विचार कहना, मेरे विचार देना। नहीं तो क्या होगा, अध्यात्म में सब चमत्कार के लिए आएंगे। लोगों की मानसिकता वैसी है। तो पहले प्रभु कार्य, खुद का बदलाव, उसके लिए विचार, इसका महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन प्रार्थना का इतना प्रभाव है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसके ऊपर एक प्रार्थना के ऊपर एक किताब लिखी है छोटी सी, तो सभी को पढ़ना चाहिए। वो मराठी में, हिंदी में तो है, मराठी में भी है, गुजराती में है और इंग्लिश में भी है। क्योंकि प्रार्थना के बारे में हम टोटली कंफ्यूज है। ये प्रार्थना क्या है, कभी बोलनी चाहिए, क्यों बोलनी चाहिए, कहाँ करनी है, कितने समय करने है, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। उसे पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और प्रार्थना जीवन का एक अंग होना चाहिए। जो असंभव लगता है वो संभव होता है प्रार्थना से। आप समझ रहे हैं ना, जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, इज पॉसिबल प्रार्थना के द्वारा। लेकिन उसके लिए श्रद्धा और विश्वास ये पूरा होना चाहिए। जीसस हमेशा कहते थे, तुम अच्छे हो रहे हो तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार। श्रद्धा जैसी होगी वैसा तुमको रिजल्ट मिलेगा। विवेकानंद भी कहते थे, कोई आदमी महान है, कोई आदमी नीचा है, उसका कारण उसकी श्रद्धा है। तो श्रद्धावान जो है वह इस प्रार्थना से सब कुछ पाता है। इतना नहीं, वे दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी भी चाहिए। ये जो हमारा मन है वो विश्व मन का एक हिस्सा है। हम जो प्रार्थना करेंगे वो विश्व मन में वो प्रार्थना जाएगी और वहाँ पे उसके मन में प्रवेश करके उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें दूर करती है। ये हमारे शास्त्रों में कितने साल पहले लिखा है। और ये जो नए नए वैज्ञानिक हुए हैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बातों की स्टडी करके फिर से दुनिया में दी है ये सारी बातें। तो विज्ञान जितना भी आगे बढ़ता है, अध्यात्म के रहस्य खुले होते हैं और लोग इस परिस्थिति में आते हैं कि वे अध्यात्म और विज्ञान को, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मेरा जो अध्यात्म है ये विज्ञान के साथ सम्मत है। विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ अध्यात्म, जहाँ गलत कुछ भी नहीं, उसके फॉर्मूला एकदम फिक्स है, 1 + 1 = 2 की तरह है। कोई बात असत्य नहीं है। तो ये प्रार्थना है। आपको मालूम है, डॉक्टर जब बीमार आदमी को डिस्क्रिप्ट लिख के देता है कागज पे तो वो RX लिखता है। ये लैटिन शब्द का शॉर्ट फॉर्म है RX। उसका अर्थ इतना ही है कि हे प्रभु, आपसे मैं विनती करता हूं कि ये दवा से
यह पेशेंट अच्छा हो जाए। साइड में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर आठवले, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनके दवाखाने में बड़े अक्षरों में लिखा था, आई ट्रीट ही क्योर्स, अर्थात मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, भगवान अच्छा करता है। और मैंने देखा उसके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे और अच्छे होकर जाते थे। वो दवा के साथ साथ लोगों को प्रार्थना और माता पिता की सेवा करने के लिए कसम लेता था कि भाई बच्चे बीमार नहीं पड़ने चाहिए, तुझे दुखी नहीं होना है। माता पिता की सेवा करता है, नहीं करता है तो आज से कर। ये सारी चीजें बताती है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। आपको मालूम है, चरक वगैरह जब जाते थे वनस्पति के पास औषधि लेने के लिए, तो वनस्पति से प्रार्थना करते थे कि आप कृपा करके आपके औषधीय गुण प्रकट करना और रोगी को निरोगी बनाना। और उसके बाद वे उस वनस्पति में से पत्ते, मूल या फल जो भी चाहिए वो चुनते थे, क्योंकि उनको पता था प्रार्थना में क्या शक्ति है। ये प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। और इस प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई भाषा आनी चाहिए या विद्वता होनी चाहिए। मैंने एक कथा में सुना था, एक लड़के को एक संत ने कहा कि तुझे जो चाहिए वो प्रार्थना करेगा तो मिल जाएगा। उसने कहा मेरी माँ बीमार है, अच्छी करनी है। तो बोलिए ठीक है, भगवान से बोल, भगवान अच्छा कर देंगे। तो वो वहाँ पे खड़ा हो गया, ABCD बोल गया। तो उस संत ने कहा पगले, ये तूने ABCD क्यों बोला? ये स्कूल नहीं है, तुझे तो प्रेयर करनी थी। तो बच्चे ने कहा महाराज मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती है, मुझे कौन से शब्द बोलने चाहिए नहीं पता, तो मैंने भगवान से कहा भगवान मैं ABCD बोलता हूँ, पूरी की पूरी ABCD बोलता हूँ, तुम्हें जो अच्छी लगे वैसी प्रार्थना इसमें से बना लेना। वो इतना निर्दोष था और ये भाव था, प्रार्थना में भाव महत्व की है। भगवान भी समझ गए, उसकी माँ फौरन अच्छी हो गई और उस संत ने भी पहचाना प्रार्थना में भाषा या शब्द महत्व के नहीं है, प्रार्थना में भावना और श्रद्धा यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना का ये प्रभाव है। इसलिए जीवन का एक अंग होना चाहिए। बिना प्रार्थना न उठना चाहिए, न भोजन लेना चाहिए, न सोना चाहिए। और इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने की भी जरूरत नहीं है। तुम दिल से जो कहोगे भगवान समझ लेगा। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, उसकी असर भी होगी। और मैं तो ये कहता हूँ, मुझे एक प्रसंग पूरा याद है। श्रद्धेय डॉक्टर मुंबई आए थे। मुकुंद भाई के घर के पास हरे राम हरे कृष्ण का मंदिर था। वहाँ पर उन्होंने प्रवचन दिया था। विषय बहुत अच्छा था। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता के ऊपर उन्होंने परिभाषा दी, उसका तत्वज्ञान समझाया। उस समय एक बहन ने पूछा, मेरे पति का देहांत हो गया है,
क्या मैं उनके लिए प्रार्थना या गायत्री मंत्र करूँगी तो उनका पुण्य उन तक पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा जरूर पहुँचेगा, क्यों नहीं पहुँचेगा। ये बहुत सालों के बाद आज भी याद है, और आज जब मैं पढ़ता हूँ तो ये हकीकत है, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये आध्यात्मिक सत्य है कि आप चाहो तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप चाहो तो जो स्वर्गस्थ हुए उनके प्रति भी आप प्रार्थना का शक्ति भेज सकते हो और उनको मिलता है। इसलिए प्रार्थना का महत्व समझे। आज के लिए बस इतना।